Hi guys, welcome to my channel. Previous video we learn about const variable in JavaScript. In this video we learn about var variable. How does work? What is the meaning of var and why should we use it importance or not? Let's we discuss in this video. Var basically defined by three types: function scope, redeclaration, allowed, posting. Three types can be work. How? Let's start. Firstly, I would request to you, please subscribe my channel and press the bell icon. Let's start about this video. Where? What is the meaning of where? Where used to declare variable in old method, मीन्स where जावा स्क्रिप्ट का पुराना तरीका है। पुराना तरीका जो सबसे पहला तरीका आया था where जावा स्क्रिप्ट में, where से हम करते थे पहले। इससे आज भी लेगेसी कोड में यूज़ किया जाता है, लेकिन नए कोड में लेट और कॉन्स्ट प्रीफर करते हैं। नए कोड में लेट और कॉन्स्ट प्रीफर करते हैं, इसका यूज़ नहीं करते हैं नए कोड में। वो क्यों, वो हम आगे सीखेंगे क्यों नहीं करते। और इसी वीडियो में हम पूरा भी डिफ़ाइन करेंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लाइन टू लाइन आप देखते रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा वैर के बारे में। वैर होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या डिफ़ाइन किया जाता है। तो फंक्शन स्कोप होता क्या है? ब्लॉक स्कोप आप समझे हैं, वही फंक्शन स्कोप है। ये ब्लॉक स्कोप से अलग होता है, ब्लॉक स्कोप नहीं है बट इससे अलग होता है फंक्शन स्कोप। कैसे? एग्जांपल हम देखते। ये पिछले वीडियो का है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ गाइस। लेट का क्या था? ब्लॉक स्कोप में लेट वर्क करता है या नहीं, देखते हैं। पहले लेट का हम देख लेते। लेट हम पढ़े थे ना, यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते लेट a = 20। तो ये क्या ब्लॉक स्कोप के बाहर वर्क करेगा? console.log ऐसा जब हम करते थे तो हमारी वैल्यू क्या आती थी? अनडिफाइंड, मतलब एरर आता था, वैल्यू नहीं शो करती थी, क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप के बाहर हो गया। लेट ब्लॉक स्कोप के बाहर नहीं करता, समझ रहे। लेकिन वैर जो है हमारा, वो ब्लॉक स्कोप के बाहर काम करता है। इसका मैं पहले दिखा देता हूँ, आपको यकीन हो जाए गाइस। रन करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ओपन विद लाइव शरो, यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे। बेस्ट तरीका है इंस्पेक्ट करने का, यहाँ से आपको पूरा देख लीजिए। एरर आ रही है अनकाच। अगर यहाँ पे मैं वैर कर दे रहा हूँ तो क्या वैल्यू आएगी मेरी? ये लॉजिक को आप समझिए, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, लेट में तो नहीं आती थी बट इसमें वैल्यू आ रही है। हाउ, कैसे? तो चलिए एक लाइफ एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। सोचिए आप एक नोटिस लिख रहे हैं, क्लास 10th स्टूडेंट। ब्लॉक स्कोप, वो ब्लॉक स्कोप हो गया। लेकिन हम जनरली अगर अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरे स्कूल में, तब वो वैर हो गया, तो वो 10th क्लास का भी सुन लेगा। तो ये फ़र्क है, सभी जगह सुनाई देता है अगर हम क्लास पूरे कॉलेज में अनाउंसमेंट कर रहे हैं, समझ रहे। रीडिक्लेरेशन, नेक्स्ट क्या आता है हमारा? री कैन बी रीडिक्लेयर, रीअसाइन भी कर सकते, रीडिक्लेयर भी कर सकते। कैसे?
मैं दिखाता आपको। ये ले लिया था हमने एग्ज़ाम्पल, तो चलिए इसको अभी फ़िलहाल कमेंट आउट करते, नया एग्ज़ाम्पल देखते। आप लोग नोट करते रहिएगा गाइस। ले लिए where x इक्वल टू 5, where रीडिक्लेयर कर रहे हैं और री असाइन भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये ले लिया हमने x इक्वल टू 10, तो क्या ये वैल्यू हमारी वर्क करेगी? दिमाग लगाइएगा, इस ये वैल्यू हमारी वर्क करेगी क्या? अगर करेगी तो कैसे? चलिए देखते हैं हम लाइव करके वैल्यू वर्क करेगी कि नहीं करेगी। कर रही है, वैल्यू हमारी 10 आ गई क्योंकि हमने एक्स लिया था, लेकिन हमने वेरिएबल दो बार ले लिया है, तो तब भी हमारी वेर में हमारा कर सकता है। वेर वेरिएबल, ये मैंने बोला ना, ये मॉडर्न तरीका है। ये कभी कभी गलती से वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर करने पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए मॉडर्न में हम इसका नहीं यूज़ करते, लेकिन पहले हम इसका यूज़ करते थे। आज के दौर में हम कॉन्स्ट या लेट यूज़ करते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग में एरर ना आए इसकी वजह से, लेकिन ऐसे हम कर सकते हैं वेर में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेर कैन डिफाइन, री असाइन एंड री डिक्लेयर, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? होस्टेड बट इनिशियलाइज एज अनडिफाइंड। इनिशियलाइज करता है बट अनडिफाइंड। कैसे? एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम। चलिए इसी एग्ज़ाम्पल को मैं यहाँ पे हम ले लेते, यक्सी ले लेते। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको हम पहले डिलीट कर, गाइस इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, आपको दिक्कत ना हो, आप नोट करते रहिएगा। कैसी इसको हम कर देते, नंबर ले लेते, ठीक है। हमने नंबर ले लिया। पहले होस्टेड में हमने पहले ही इसको प्रिंट आउट के लिए दे दिया अनडिफाइंड। ये मीन्स क्या बोल रहा है? अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड है, ठीक है। ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है। ये हमने ले लिया नंबर, लेकिन अनडिफाइंड नंबर। अब इसको हम ऐसे कर सकते क्या? वेर नंबर इक्वल टू 100, ये हमारा अनडिफाइंड है होस्ट। जावा स्क्रिप्ट पहले वेर नंबर को टॉप पे उठा देता है, होस्ट करता है, लेकिन वैल्यू असाइन नहीं करता है, इसलिए अनडिफाइंड मिलता है। कैसे? चलिए मैं इसको आपको आउटपुट दिखाता है, डिफाइन होता है कि अनडिफाइंड होता है। ये क्या कह रहा है? अनडिफाइंड, ठीक है। इसीलिए गाइस आप लॉजिक समझिए क्या बोल रहे। वह अगर हम और किसी में कर रहे तो हमारा डायरेक्ट एरर आएगा, लेकिन वेर में अनडिफाइंड हो जाता। सोचिए आप एक पार्टी में गेस्ट लिस्ट बनाते हो, लिस्ट आप बना लेते हो, लेकिन उसमें नाम नहीं डालते हो कौन कौन आने वाला है, तो वो लिस्ट कैसी होगी? अनडिफाइंड होगी ना। उसी तरीके से 3 चीज़ों का इसमें खास कर ख्याल रखें। ये कंफ्यूजिंग स्कोपिंग होता है, फंक्शन बेस ब्लॉक स्कोप में कंफ्यूजिंग होता है, होस्टिंग बग्स होता है, होस्टिंग बग्स और इजी रीडिक्लेरेशन अनवांटेड अदरवाइज।
इजी रीडिक्लेरेशन होता है। अवॉइड थ्री, वाई अवॉइड वॉर इन मॉडर्न कोड, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं मॉडर्न कोड में। कन्फ्यूजिंग स्कोप, होस्टिंग बग्स, इजी रीडिक्लेरेशन। समझ रहे हैं गाइस? ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।